बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे PSL 9 के इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम कर लिया। 8 विकेट से जीत हासिल की। शायकीन क्रिकेट ने मैच का खूब लुत्फ उठाया। लाहौर कलंदर्स की हार पर लाहौरी क्या कहते हैं, जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। काफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं, जो कि आज बड़ा टाकरा PSL 9 का खेला गया, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर आमने सामने थी। दोनों टीमों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेट्स के नुकसान से जो कि लाहौर कलंदर को शिकस्त दी। मेरे हमरा शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अब बताइएगा किसे सपोर्ट कर रही थी और क्या कहेंगी, कैसा मैच लगा? सच मैच अच्छा था, लेकिन इतना ज़्यादा मुकाबला उन लोगों ने किया नहीं। लाहौर कलंदर बहुत बुरा खेला और मैं सपोर्ट भी लाहौर कलंदर को ही कर रही थी। बिल्कुल, लाहौर कलंदर के सपोर्टर्स पूरी उम्मीद है कि अगले मैचेस में लाहौर कलंदर बाजी ले जाएगा। आप बताइएगा किसे सपोर्ट कर रहे थे, कहां से आए हैं और किस तरह? मैं लाहौर में रहता हूं और क्या ना, मैं सपोर्ट करे तो हम लाहौर को ही आए थे, लेकिन अब इस्लामाबाद जीत गई मैच। देखिए, कैच विन द मैच होता है, कैच बड़ी ड्रॉप करे, फील्डिंग थोड़ी मिसिंग थी, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अभी पहला मैच हुआ है, इंशाल्लाह कोशिश करे, अभी काफ़ी मैच पड़े हैं। अब देखें, अल्लाह ताला मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे ये लोग। जी बिल्कुल, शायरीन की जानिब से जो कि शायकीन क्रिकेट की जानिब से जो कि PSL के पहले मैच को, इफ्तिताही मैच की जो कि काफ़ी अच्छी तारीफ की जा रही है। शाहीन अफरीदी के भी फैंस नज़र आए हैं, मगर जो लाहौर कलंदर के फ़ैन हैं वो जो कि इस चीज़ पर पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले मैचेस में लाहौर कलंदर बाजी मारेगा। जी तलहा अशरफ हमारे साथ थे। PSL 9 मैच के हवाले से अवाम के रद्द अमल पर आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तलहा आपका। आगे बढ़ेंगे। मौसम पंजाब का शोबा सेहत में तारीखी इकदाम। टीचिंग अस्पतालों का डिजिटल डाटा महफूज बनाने का फैसला। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। सर्विसेज अस्पताल की नई डायग्नोस्टिक लैब कलेक्शन सेंटर तकमील के करीब है, जबकि डेडलाइन में 9 दिन बाकी हैं। के साथ टीचिंग अस्पतालों में मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब होगा। मरीजों को डेटा दस्तयाब होने पर वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल में मदद मिलेगी। मरीजों को डेटा की बुनियाद पर अमराज में कमी बेशी के रुझान का पता चल सकेगा। मरीजों का डेटा मुयसर होने पर तिबी तहकीक में भरपूर मदद मिलेगी। डिजिटल डेटा की बुनियाद पर मुस्तकबिल की बेहतर प्लानिंग मुमकिन हो सकेगी। टीचिंग अस्पतालों का डिजिटल डेटा महफूज बनाने के लिए पहली मरतबा अमली इकदाम उठाया गया। टीचिंग अस्पतालों में हॉस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए मरीजों का रिकॉर्ड तारीख में पहली मरतबा महफूज बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब कैंसर के मरीजों की सुनी गई। महकमा खजाना ने अद्वियात के लिए 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। हुकूमत ने कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए बजट जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर महकमा खजाना ने कैंसर के मरीजों के लिए न्यू अस्पताल को 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस रकम से कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात और दीगर इलाज मुआवजा किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला का बाबू साहब टूल प्लाजा का भी दौरा, रीमॉडलिंग का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग भी ली। वज़ीर आला पंजाब ने टूल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी की और कहा कि मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रात को लेबर फोर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत की और कहा कि बाबू साहब टूल प्लाजा की कुशादगी और रीमॉडलिंग से ट्रैफिक जाम का दरीना मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि बाबू साहब पर ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को आमदोरफ्त में बेपनाह मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेदियां रोड आमद। एलीट फोर्स पंजाब और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के सूबाई हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑफिसर्स ब्लॉक और दीगर शोबों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के कंट्रोल रूम का विजिट किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कंट्रोल रूम से हाईवे पेट्रोलिंग के सिस्टम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की और जान फिशानी और प्रोफेशनल अंदाज से फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और रोड सेफ्टी के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठाया जा रहा है। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अंदर और एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने कंट्रोल रूम के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों का एतमाद। एक दिन में सबसे ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट पर तारीफ की।
पंजाब मोहसिन नकवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जेर इख्तिमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 12 फरवरी को बड़ी तादाद में शहरियों ने सफर किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 12 फरवरी के दिन 9,45,899 मुसाफिरों ने सफर किया, जिसने महकमे की कारकर्दगी और बेपनाह सलाहियत को जाहिर किया। मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा कि ये पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए एक काबिले फख्र लम्हा है। ड्रग टेस्टिंग लैब में 5 अद्वियात के नमूने फेल हो गए। 500 अद्वियात के जाली और गैर मयारी करार दी गई हैं, जबकि 5वें अद्वियात के बीच का स्टॉक भी फौरी मार्केट से हटाने की हिदायत कर दी गई है। DDL के अलामिया के मुताबिक कैप्सूल कैरी से 400 मिलीग्राम 20014 को फेल करार दे दिया है। टैबलेट का सैंपल P9V81 2 मिलीग्राम 20040 भी जाली करार दे दिया। कैप्सूल वैलोसेफ 500 मिलीग्राम 4 का सैंपल भी फेल हो गया। टैबलेट डाइजेस्ट P का 33415 भी फेल हो गया। कैप्सूल सेफ्पान 400 मिलीग्राम 3826 के नमूने भी फेल और दवा जाली करार दे दी गई। जाली और गैर मायारी करार दी गई अद्वियात के बीच फौरी मार्केट से हटाने की हदायत कर दी गई। उधर नमूनिया वायरस के मोहलिक वार जारी हैं। पंजाब भर में नमूनिया बुखार में मुब्तला मजीद 5 बच्चे जहां बहक। पंजाब भर में नमूनिया बुखार के 711 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 166 बच्चे नमूनिया बुखार का शिकार हो चुके हैं। नमूनिया वायरस के हमले ना थम सके। नमूनिया वायरस पंजाब में मजीद 5 बच्चों की जान ले गया। पंजाब भर में मजीद 711 बच्चे नमूनिया बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक की गई। लाहौर में नमूनिया बुखार के 166 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवां साल अब तक नमूनिया बुखार के 379 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं और मजमूई तौर पर रवां बरस अब तक पंजाब भर में नमूनिया बुखार के 28,187 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में 1 जनवरी से अब तक 62 बच्चे नमूनिया बुखार के 22 जाँ बहक हो चुके हैं और शहर में रवां बरस अब तक नमूनिया बुखार के 6,059 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इजलास मंडियों में गंदम की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गंदम की कीमतों में 200 रुपए फी मन इजाफा हो गया। की मंडियों में 200 रुपए इजाफे से गंदम 5400 से बढ़कर 5600 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी है। गंदम की कीमतें बढ़ने से चक्की आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो चुका है। चक्की आटा शहर में 170 से 175 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि चक्की आटा मालकान का कहना है कि गंदम महंगी होने से आटे के दाम भी मजीद बढ़ेंगे। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार है। गाहक ज्यादा आटा कम है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2790 रुपए से 2820 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। उधर रेलवे रेवेन्यू में इजाफे का आसान फॉर्मूला। रेलवे हुकाम ने किरायों में इजाफे से आमदनी बढ़ाने का फॉर्मूला बना लिया। डीजल की कीमतों में कमी पर किरायों में कमी न की गई, जबकि कीमत में इजाफे पर किराए बढ़ा दिए गए। गुज़श्ता 4 माह के दौरान डीजल के नर्ख में फी लीटर 50 रुपए से जायद कमी पर रेलवे किरायों में 1 पैसे की भी कमी नहीं की गई। ताहम एक रोज कबल डीजल की कीमत में 8 रुपए इजाफे पर रेलवे हुकाम ने किरायों में फौरी तौर पर 2% इजाफा कर दिया है। नए तैनात CEO रेलवे भी अवाम को किरायों की मद में सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। रेलवे हुकाम ने गुज़श्ता 7 माह के दौरान किरायों में चौथी मरतबा इजाफा किया गया। 16 अगस्त को मुसाफिर किरायों में 10%, 1 सितम्बर को 5% इजाफा किया गया। 19 सितंबर 2023 को किराए 5% बढ़ा दिए गए। 19 सितंबर को डीजल की कीमत 329 रुपए 18 पैसे थी। 4 माह के दौरान डीजल की कीमत 329.18 से 278.96 रुपए पर आने के बावजूद किरायों में कमी नहीं की गई। ताहम 15 फरवरी को डीजल की कीमत में 8 रुपए इजाफा होते ही किरायों में इजाफा कर दिया गया है। मसनूई बारिश बरसाने पर 4,26,458 रुपए के अखराजात आए, जबकि जेट में पहली फ्यूलिंग 716 लीटर करवाई गई। 2,03,072 रुपए खर्च हुए, जबकि दूसरी बार 2,23,000 का फ्यूल इस्तेमाल हुआ। पंजाब हुकूमत ने अखराजात अदा कर दिए। पंजाब की स्मॉग के खात्मे के लिए इकदामात। दुबई से लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए किंग एयर C90 GTI एयरक्राफ्ट में 2 बार फ्यूल डलवाया गया। पहली मसनूई बारिश के लिए जेट में 716 लीटर फ्यूल डलवाया गया, जिस पर 2,03,072 रुपए के अखराजात आए, जबकि दूसरी बार मसनूई बारिश के लिए जेट में 2,23,786 रुपए का 772 लीटर फ्यूल डलवाया गया। TSO ने फ्यूलिंग की मद में पंजाब हुकूमत को 4,26,458 रुपए का बिल थमाया। पंजाब हुकूमत ने अपनी VIP फ्लाइट के लिए PSO को एडवांस दिए गए 25 लाख में से बिल की कटौती करवा दी है।
बरकत मार्केट वाई जंक्शन डबल स्टोरी अंडरपास एंड सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा। ब्यूरोक्रेसी अवामी मफाद के मंसूबे में रुकावट बन गई। महकमा खजाना की लापरवाही से पंजाब हुकूमत के मंजूरी के बावजूद CBD को 4 अरब का कर्ज जारी न हो सका। मंसूबे पर एक माह कबल काबीना ने फंड्स बतौर कर्ज जारी करने की मंजूरी दी थी। मंसूबे का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो चुका, जबकि टेंडर NLC को अवार्ड किया जा चुका है। मंसूबे के हवाले से वासा, PHA और टीपा NOC भी दे चुके हैं। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया था। मंसूबे के लिए फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए का किक स्टार्ट बजट दरकार है। CBD हुकाम की जानिब से लोन वसूली के लिए तमाम कवायद और जवाबित भी पूरे किए जा चुके हैं। जराये के मुताबिक CBD हुकाम लोन मांगने जाते हैं, महकमा खजाना का स्टाफ सीटों से गायब हो जाता है। कर्ज की फराहमी ना होने से CBD को प्रोजेक्ट शुरू करने में दुश्वारी का सामना है। सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम 15 मार्च से शुरू करने का फैसला। दाखिलों का हदफ पूरा न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि तमाम स्कूलों को 10% इजाफी दाखिलों का हदफ दिया जाएगा। दाखिला मुहिम 2024 15 मार्च से शुरू करने का फैसला कर लिया गया। रवा साल दाखिलों का हदफ पूरा ना करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जराये के मुताबिक तमाम स्कूलों को 10% इजाफी दाखिलों का हदफ दिया जाएगा। लाहौर में 2,80,000 मजीद बच्चे दाखिल करना होंगे। लाहौर के स्कूलों में इस वक्त 6 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। दाखिलों का हदफ 31 अक्टूबर 2024 तक पूरा करना होगा। नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। लाहौर भर में तजावुजात माफिया सरगर्म है। गाजी रोड पर भी मौजूद तजावुजात माफिया आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। कहीं रेहड़ी बान है तो कहीं सड़क के बीचों बीच खड़े होने वाले रिक्शे ट्रैफिक जाम का सबब बनने लगे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे इब्राहिम कुरैशी बताएंगे। जी इब्राहिम। मेन गाजी रोड पर जहाँ पर मौजूद तजावुजात जो है वो आवाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्तन फवक्तन जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती है और उसकी सिर्फ यही वजह है कि यहाँ पर जो रेडी बानों का रश है या जो रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर भी सड़क के बीचों बीच जो है वो रिक्शे खड़े कर देते हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पे आवाम को, और यहाँ पर जो ट्रैफिक के आमद और रफ्त है वो भी मुतासिर रहती है। इसलिए रागीर हज़रात का इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहना यह है कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस ट्रैफिक की बहाली के लिए जो है वो तजावुजात माफिया को हटाया जाए, तजावुजात माफिया को ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पर जो आवाम का दर्द सर बने हुए हैं तजावुजात माफिया वो ख़त्म हो सके और ट्रैफिक की जो रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक यहाँ पर बहाल जो है वो रह सके। क्योंकि यहाँ पर उनका कहना यह था कि यहाँ पर जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तब्दील हो जाता है और इस कदर जो है वो रश रहता है ट्रैफिक का रेडी बानों की वजह से, और सड़क के बीचों बीच जो रिक्शा ड्राइवर्स हजरात जो है वो खड़े कर देते हैं रिक्शे उस वजह से। इसलिए उनका इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहना यह था कि इंतज़ामिया जो है वो कोई बेहतर सतबाब करे तजावुजात माफिया के हवाले से, और यहाँ पर तजावुजात माफिया जितनी भी जो है वो सरगर्म है उसके खिलाफ क्रैकडाउन। इब्राहिम बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। PITB के मुलाजमीन की जानिब से सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। गाड़ियों की ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और अपडेशन करने पर एडिशनल DG एक्साइज की सरबराही में JIT तश्कील दे दी गई है। गाड़ियों की बगैर बायोमेट्रिक ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन का मेगा स्कैंडल सामने आने पर गाड़ियों के अहम तरीन डाटा को मालकान की मर्जी के बगैर तब्दील करने पर अहम इकदाम का मरासला भिजवा दिया गया है। PITB के मुलाजमीन ने महफूज निजाम में मुबैना रिश्वत लेकर 1100 गाड़ियों की मलकियत तब्दील की। सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों की ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और अपडेशन करने पर एडिशनल DG एक्साइज की सरबराही में 4 रुकनी JIT तश्कील दे दी गयी। JIT ऑडिट रिपोर्ट का तज्जिया करके गैर कानूनी सरगर्मियों के पीछे मुजरिमों और फायदा उठाने वालों का पता लगाएगी। कमेटी मौजूदा निजाम का तज्जिया, मजीद बेज़ाब्तियों के बाद मुमकिन खामियों की निशानदेही करेगी। कमेटी फ्रॉड के इल्जामात की तहकीकात करेगी। मुजरिमाना एतमाद की खिलाफ वर्जी करके इकदाम तजवीज करेगी। गाड़ियों के डाटा का थर्ड पार्टी ऑडिट और फ्रांसिक करवाने का फैसला भी किया गया है। MCL को सालाना बजट रिकवरी के अहदाफ में तकमील में मुश्किलात का सामना है। प्लानिंग विंग की तरह रेगुलेशन विंग भी रिकवरी अहदाफ पूरे करने में नाकाम हो गया। CEO MCL ने रिकवरी अहदाफ पूरे न करने पर MO रेगुलेशन को नोटिस जारी कर दिया है। MCL को सालाना बजट रिकवरी के अहदाफ की तकमील में मुश्किलात का सामना है। प्लानिंग विंग की तरह रेगुलेशन विंग भी रिकवरी अहदाफ पूरा करने में नाकाम है। रेगुलेशन विंग को फौरी तौर पर रिकवरी का अमल तेज करने की हिदायत की गई है। 3 रोज में अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब की गई है। रवा माली साल रेंट की मद में 5 करोड़ की बजाय सिर्फ 21% रिकवरी की जा सकी। इन्फोर्समेंट फाइन की मद में 6 करोड़ 75 लाख का टारगेट सिर्फ 72% मुकम्मल किया गया है। PP 161 से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार फारूक जावेद चेक बाउंस के मुलजिम साबित।
لاہور پولیس کی جانب سے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق فاروق جاوید 32 لاکھ روپے کے لین دین میں تفتیش کے دوران قصوروار قرار پائے۔ فاروق جاوید کے خلاف مقدمہ 19 جنوری کو ارشد بٹ نامی شہری نے درج کروایا تھا، جس کے مطابق ملزم نے شہری سے 32 لاکھ روپے دینے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 9 منتخب آزاد امیدوار فاروق جاوید شامل تفتیش نہیں ہوئے، جس کی بنا پر انہیں اشتہاری قرار دلوا کر گرفتاری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سخت نوٹس، الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی کی جانب سے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں گی اور اس پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے الزامات کی انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی آزادانہ انکوائری کرائی جائے گی اور کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے حوالے سے حقائق کو سامنے لایا جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی نے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن کے 8 روز تک کس کس سے ملتے رہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ کمشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کا 8 دن کس سے رابطہ تھا، 8 دن یہ کس کو ملتے رہے، 8 دن کس کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں، ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، تمام جو ان کی 8 دن کی کارروائی ہے اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے۔ دیکھیں، آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ، آپ الزام لگا دیں، کنفیوژن پھیلا دیں، ڈسکریڈٹ کر دیں ملک کے۔ مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی کی 1، پنجاب اسمبلی کی 3 اور کے پی کے اسمبلی کی مزید 2 نشستیں مل گئیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے آزاد منتخب ارکان اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 92 بھکر سے آزاد حیثیت میں انتخاب جیتنے والے رشید اکبر نوانی، پی پی 90 بھکر سے احمد نواز نوانی، پی پی 92 اور 93 بھکر سے کامیاب عامر عنایت شاہانی نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ پی کے 106 سے حشام انعام اللہ خان اور پی کے 82 سے ملک طارق اعوان نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام بھی موجود تھے۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ مریم نواز کے ساتھ پولیس کے 4 اسکواڈ، 1 جیمر اور ٹریفک پولیس کا پائلٹ ہوگا۔ پولیس حکام کے مطابق مریم نواز کو بلٹ پروف 2 گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی آئی جی پنجاب کے احکامات پر فراہم کی گئی ہے۔ رائے ون جاتی عمرہ پر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اسپیشل برانچ کے سادہ کپڑوں میں اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی این 127 میں شکست کا معاملہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شکست پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے این 127 میں بلاول بھٹو زرداری کی شکست کے محرکات جانچنے کے لیے حکومت سازی کے بعد تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کی شکست کے محرکات جاننے کے لیے لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی تجویز دی تھی۔ تحقیقاتی ٹیم شیریں رحمان، شہلا رضا، مکیش چاولہ اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کی روشنی میں تحقیقات کرے گی اور کمیٹی این 127 میں بلاول بھٹو کی شکست کے محرکات اور ذمہ داروں کا تعین بھی کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی تحقیقاتی ٹیم کی روشنی میں پارٹی قیادت ذمہ داروں کا تعین کرے گی اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لیگی رہنما طلحہ برکی کی دعوت ولیمہ، سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، گورنر سندھ کامران تسوری سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔
طلحہ برقی کی دعوت ولیمہ رمضان فارم ہاؤس برقی روڈ میں ہوئی. شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، سلمان شہباز نے شرکت کی. سیف الملک کھوکر، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، ملک اسد علی کھوکر، مولانا شبیر عثمانی شریک ہوئے. عطا اللہ تارڑ، خواجہ عمران نذیر، رانا مبشر اقبال، ملک مبشر کھوکر، میاں عمران نے شرکت کی. ملک شہباز کھوکر، شائستہ پرویز، ملک بی بی وڈیری، سہیل شوکت بٹ، مبشر لقمان، منصور علی خان، چودھری غلام حسین شریک ہوئے. آج پنجاب عثمان انور، سی سی پی لاہور بلال صدیق کامیانہ، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، عامر جان نے خصوصی شرکت کی. لیاقت ملک، ذیشان حیدر نقوی، ڈاکٹر شعیب سمیت دیگر موجود تھے. شرکاء نے نو بیادہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج برائے خواتین کینٹ میں جشن بہاراں اور فن فیئر کا انعقاد کیا گیا. ملبوسات، زیورات اور کھانے پینے کے سٹالز لگائے گئے. گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج برائے خواتین کینٹ میں سالانہ جشن بہاراں اور فن فیئر کا انعقاد ہوا. پرنسپل ڈاکٹر فرزانہ کشور نے جشن بہاراں اور فن فیئر کا دورہ کیا، انتظامات کو سراہا. بچوں نے ڈفرینٹ پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا. اس میں ہم نے ورائٹی پروگرام کا بھی انعقاد کیا جس میں ٹیبلوز ہیں اور اس میں لوک رقص بھی ہے، سانگس بھی ہیں. تو ماشاءاللہ بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بہت اچھا انہوں نے یہ پریزنٹ کیا ہے. کلچرل شو میں طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ٹیبلوز بھی پیش کیے. طالبات زرکو برگ ملبوسات زیب تن کی ایک کثیر تعداد میں شریک ہوئی اور خوب انجوائے کیا. بہت اچھا لگا ہے. ہم ایسے ہی کالج میں فن فیئر چاہتے ہیں کہ ہم آئیں اور انجوائے کریں. یہاں پہ بہت سارے انہوں نے یہاں پہ جوائے لینڈ بنایا ہوا ہے، ہمیں بہت انجوائے کیا ہے یہاں پر آ کر. شرکا کے لیے ملبوسات، زیورات اور کھانے پینے کے سٹالز لگائے گئے. بچے ابھی بہت خوبصورت تیار ہو کے آئی ہوئی ہیں. آپ سراؤنڈنگ میں دیکھ رہی ہوں گی، بہت زیادہ اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور بہت مختلف قسم کے کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز لگے ہوئے ہیں. میں نے خود بھی پرسنلی لگایا، یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا سب کچھ. کالج طالبات کی جانب سے امید ظاہر کی گئی کہ کالج انتظامیہ کی جانب سے آئندہ بھی ایسے ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا. کیمرہ مین خالد محمود کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42. سرورت سلیم کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی. فخر الحق نوری، ڈاکٹر سلیم اللہ نے شرکت کی. شرکاء نے مصنفہ کی تحریر کو خوب سراہا. مصنفہ سرورت سلیم کی کتاب رقص حیات کی تقریب رونمائی پی سی ہوٹل میں ہوئی. ڈین منہاج یونیورسٹی فخر اللہ حق نوری، ڈاکٹر سلیم اللہ شریک ہوئے. فخر اللہ حق نوری نے کہا، مصنفہ نے اپنی کتاب میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. ان کی کتاب رقص حیات زندگی کے بہت سے تجربات اور مشاہدات سے لبریز ہے اور میں اس کتاب کی اشاعت پر اور آج جو اس کی تقریب رونما ہوئی ہے اس کے حوالے سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. سرورت سلیم کا کہنا تھا، سمجھتی ہوں کہ لکھاری پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. میری کتاب کی تقریب رونمائی تھی اور میں بہت شکر گزار ہوں سب کی اور بہت مشکور ہوں. اتنے لوگوں نے تعریف بھی کی اور بہت اچھے طریقے سے یہ تقریب انجام کو پہنچی. شرکاء نے کتاب رقص حیات کو علم کی دنیا میں نیا اضافہ قرار دیا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو تحائف سے نوازا گیا. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے زیر اہتمام فورٹریس اسٹیڈیم میں نیزہ بازی مقابلے. گھڑ سواروں نے شائقین سے خوب داد سمیٹی. فورٹریس اسٹیڈیم میں 2 روزہ نیزہ بازی مقابلے ہوئے. چیف منسٹر ٹینٹ بینکنگ چیمپئن شپ میں ملک بھر کے مختلف اضلاع سے حصہ لیا. 40 سے زائد ٹیموں نے 200 سے زائد گھڑ سواروں نے حصہ لیا. گھڑ سواروں کی نیزہ بازی شاندار پرفارمنس پر شائقین نے دل کھول کر داد دی. ڈی جی پی ایچ اے طاہر وٹو کا کہنا تھا کہ پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے. جو پنجاب کی روایتی کھیلیں ہیں ان کو جو ہے انٹروڈیوس کروانا، خاص طور پر اربن سینٹرز میں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور پی ایچ اے نے یہ فرسٹ ٹائم نہیں، اس کا سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم جو ہے ہم یہ ٹینٹ بیکنگ کے جو ہے مقابلے انعقاد کروا رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا رسپانس اس کا آیا ہے. لاہوریوں نے اس طرح کی تقریب کے انعقاد کو خوب سراہا. ہونے چاہیے پاکستان میں ایسے ایونٹس، کیونکہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جہاں پہ فیملیز اکٹھی ہو سکیں اور ایسے ہمارے ٹریڈیشنل ایونٹس ہو سکیں. تو بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا لگا دیکھ کے. میرے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے جانوروں کو خود پالتا ہے، اس کو ٹرین کرتا ہے اور اس کو اس طرح کے ایونٹس میں لے کے آتا ہے. باقی ٹیم سے باقی جو ہے نا کھیلوں کی طرح یہ والا کھیل اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا، انڈر ریٹڈ رہتا ہے. بٹ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو اس طرح کے ایونٹ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کھیل کو پروموٹ کیا جائے. ہارس رائڈنگ تو ایک میل ڈومیننٹ اسپورٹ ہمیشہ رہی ہے یہاں پہ ہمارے کلچر میں، لیکن اس طرح کے ایونٹس میں جب لڑکیاں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو دوسری باقی ساری لڑکیوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اسپورٹ ہم سیکھ سکتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. 2 روزہ نیزہ بازی کے مقابلے میں جیتنے والوں کو کیش پرائز سے نوازا جائے گا. کیمرہ مین رضوان شاہ کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42.
डिविजनल पब्लिक स्कूल टाउनशिप के सालाना किड्स गाला का एहतमाम। नन्हे बच्चों ने टैबलो, तकारीर और म्यूजिक के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खाके पेश किए। डिविजनल पब्लिक स्कूल टाउनशिप के सालाना रंगारंग किड्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें नर्सरी से केजी के बच्चों ने शिरकत की। नन्हे तलबा ने खाके, तकारीर और म्यूजिक के साथ टैबलोस पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब में प्रिंसिपल डिविजनल पब्लिक स्कूल ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुरम राना और हेडमिस्ट्रेस टाउनशिप कैंपस शमीला अजीज ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल खुरम राना का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की शख्सियत में निखार पैदा करती हैं। Now this performance is viewed by not only their teachers, by their parents, और हम सब ये इस चीज़ को देख के हम अपने मेयार को एक तो असेस करते हैं कि क्या हमारा मेयार दुरुस्त है, हम काम ठीक कर रहे हैं, क्या हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, और इन बच्चों के लिए एक मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि वो सब कुछ सीख पाए हैं और कर पाए हैं। गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जहां तलबा में खुद एतमादी पैदा होती है, वहीं इनकी सलाहियतों में भी भरपूर इजाफा होता है। कैमरामैन राना याज के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर ईस्ट जोन क्लब चैंपियनशिप का इफ्तिताही मैच हुआ, अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। तारीखी बाग जिना क्रिकेट ग्राउंड पर लाहौर ईस्ट जोन चैंपियनशिप का इफ्तिताही मैच हुआ। सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम अहमद और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही मैच में न्यू यूनियन क्लब ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 255 रन बनाए। अली शाहिद 62, बिलाल मुकीत 55, मोहसिन अली 52, याहिया मकबूल 51 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर जिमखाना के मोहम्मद अहमद और शाफे मलिक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर जिमखाना ने 5 विकेटों के नुकसान पर 256 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। शाफे मलिक 105, वकास अरशद 66 और जैनुल आबिदीन 23 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यू यूनियन क्लब के सुमामा रियाज ने 3 और इसरारुल हक जीशान आगाज ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। ख्वाजा नदीम अहमद और सलमान बट ने ईस्ट जोन चैंपियनशिप को क्रिकेट के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।